अस्सलाम वालेकुम, I'm Mahnur Arif from BS Molecular Biology Semester 5. Today my topic is chip on chip. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो 1999 में परफॉर्म किया गया था बडिंग यीस्ट के जो क्रोमोसोम थे उनके कोहेजन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, एज द नेम ऑफ टेक्निक सजेस्ट सच प्रोटीन्स आर जनरली दोज ऑपरेटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रोमाटिन। उसने कहा है कि जैसा कि उसका नेम सजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन्स जो कि ऑपरेट करती हैं ऑपरेटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रोमाटिन, जो कि क्रोमाटिन में एक्शंस परफॉर्म करती हैं। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है क्रोमाटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन को हम लोग बोलते हैं चिप। ये क्या है? टाइप है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए जो प्रोटीन्स हैं उनका और डीएनए जो है किसी भी सेल का, उनके दरमियान में इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। इट एम्स टू डिटरमाइन वेदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जीनोमिक रीजन। क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोटीन है, हर प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक जीनोमिक रीजन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक जो एक प्रोटीन है वो अपने स्पेसिफिक जीनोमिक रीजन के साथ एसोसिएट है या नहीं है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। सच एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑन प्रोमोटर्स और अदर डीएनए बाइंडिंग साइट्स। उसने कहा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो प्रोमोटर्स पे या फिर डीएनए की जो दूसरी बाइंडिंग साइट्स हैं उन पे होते हैं, एज पॉसिबल एंड पॉसिबली डिफाइनिंग सिस्ट्रोम्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चिप आल्सो एम्स टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक लोकेशन इन द जीनोम दैट वेरियस हिस्टोन मॉडिफिकेशंस आर एसोसिएटेड विद। उसने क्या कहा है कि जो हमारे पास हिस्टोन की मॉडिफिकेशन है उससे हमारे जीनोम के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं वो हिस्टोन की मॉडिफिकेशन से एसोसिएट होती हैं, इंडिकेटिंग द टारगेट ऑफ हिस्टोन मॉडिफायर्स। क्या करती हैं? हिस्टोन के जो मॉडिफायर्स हैं, जो हिस्टोन को मॉडिफाई करते हैं, उनके टारगेट को इंडिकेट करती है। ठीक है, चिप इज़ क्यूरिकल फॉर द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एपिजीनोमिक्स एंड लर्निंग मोर अबाउट एपिजेनेटिक फिनोमिना। चिप जो है ये एडवांसमेंट है टेक्निक्स में। क्या करती है? एपिजीनोमिक्स और जो लर्निंग है उस एपिजीनोमिक्स की जो लर्निंग है, यानी कि एपिजीनोमिक्स एक पूरी फील्ड है, उसकी जो लर्निंग है और एपिजेनेटिक जो फिनोमिनाज होते हैं उनकी लर्निंग के लिए ये एक एडवांसमेंट है स्टडी की फील्ड में। ठीक है, द गोल ऑफ चिप ऑन चिप इज़ टू लोकेट प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स दैट में हेल्प आइडेंटिफाई फंक्शनल एलिमेंट्स इन द जीनोम। क्या होता है कि हमारे पास जीनोम में जितने प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं चिप ऑन चिप के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इसके साथ जब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ साथ हमारे पास बहुत से फंक्शनल एलिमेंट्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई होते हैं। वन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स चिप ऑन चिप वाज डिज़ाइंड फॉर इज़ टू इस्टेब्लिश अ कैटलॉग। एक कैटलॉग के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया था। सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म का डेट लिस्ट ऑल प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन, मतलब कि जितने प्रोटीन हैं उनकी डीएनए के साथ जितनी इंटरेक्शंस है उन सबको स्टडी करने के लिए हमने एक डिज़ाइन बनाया था, जिसमें हम क्या करते थे कि जितने भी हमारे पास प्रोटीन के और डीएनए के इंटरेक्शन थे उनको स्टडी करते थे अंडर वेरियस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, बहुत सी जितने भी यानी कि डिफरेंट कंडीशंस के अंडर हम उनको स्टडी करते थे। आगे स्टेप्स क्या हैं चिप ऑन चिप के? तो अ चिप ऑन चिप एक्सपेरिमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 3 स्टेप्स। मेजर 3 स्टेप्स हैं इसके। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट एरे एंड प्रॉप टाइप। ठीक है, प्रॉप क्या होता है? नॉन सीक्वेंस होती है जिसके साथ हमारा जो है डिज़ायर्ड सीक्वेंस आके अटैच होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि फ़र्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, हम एक पूरा डिज़ाइन बना के और सेलेक्ट करते हैं कि हमारा ज़ाहिर है प्रॉब हमने ऑपोजिट सीक्वेंस का लेना है, जो सीक्वेंस हमें चाहिए उसके ऑपोजिट सीक्वेंस का लेंगे ताकि जो हमारी सीक्वेंस है वो आके अटैच हो जाए। प्रॉब को डिज़ाइन करेंगे और इस तरह से हमारे पहले स्टेप में ये करेंगे। उसके बाद सेकंड, द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड इन द वेट लैब। एक ड्राई लैब होती है, एक वेट लैब होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास सेकंड जो
स्टेप है उसमें क्या होता है, वेट लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। Last, during the dry lab portion of the cycle, gathered data are analyzed to either answer the initial question or lead to new questions so that cycle can start again. उसने कहा है लास्ट स्टेप क्या है, ड्राई लैब पोर्शन। ठीक है, एक तो सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, वेट लैब को यूज़ किया। फिर लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हमने ड्राई लैब को यूज़ किया। हमने क्या किया, जितने हम लोगों ने जो सेकंड स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया उसको, उससे जितने भी क्वेश्चंस निकले हैं, मतलब कि जो हमारे पास पहले क्वेश्चंस थे किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके डाटा पे हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हम देखेंगे हमें कितने क्वेश्चंस का आंसर मिला है और कितने न्यू क्वेश्चंस उस एक्सपेरिमेंट से निकले हैं। उसके बाद हम देखते हैं न्यू चिप मेथड। न्यू चिप मेथड में क्या है, कैरियर चिप है जिसको सी चिप भी बोलते हैं। दिस अप्रोच कुड यूज़ अ फ्यू एज 100 सेल्स बाय एडिंग ड्रोसोफिला सेल्स। ठीक है, इसमें क्या है, 100 सेल्स को यूज़ कर सकते हैं बाय एडिंग ड्रोसोफिला सेल्स एज कैरियर क्रोमाटिन टू रिड्यूस लॉस एंड फैसिलिटेट प्रेसिपिटेशन ऑफ द टारगेट क्रोमाटिन। उसने कहा है कि हम क्रोमाटिन के प्रेसिपिटेशन और क्रोमाटिन के लॉस, कैरियर क्रोमाटिन के सेल्स एज कैरियर क्रोमाटिन, ठीक है, हाँ, ड्रोसोफिला के सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, एज अ कैरियर क्रोमाटिन यूज़ करेंगे, मतलब कि क्रोमाटिन का कैरियर के तौर पे यूज़ करेंगे ताकि हम लॉस को रिड्यूस कर सकें और प्रेसिपिटेशन को मतलब कि प्रेसिपिटेशन कर सकें, प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज़ कर सकें, ये भी कह सकते हैं। इट टेक्स 3 to 4 डेज़, इसमें 3 से 4 दिन लगेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फास्ट चिप, जिसको हम जी चिप भी बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट चिप ऐसे रिड्यूस्ड द टाइम बाय शॉर्टनिंग 2 स्टेप। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसके 2 स्टेप्स थे फास्ट चिप के। एन अल्ट्रासोनिक बाथ एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग टू टारगेट प्रोटीन। क्या होता है कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक बाथ जो होता है, अगर हम उसमें किसी कोई परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो क्या होगा, बाइंडिंग साइट जो है उसको एक्सेलरेट करना, मतलब कि बढ़ाना, वो उसको बढ़ाएगा एंटीबॉडी बाइंडिंग को, एंड देयर बाय रिड्यूसेस इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टाइम, और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के टाइम को रिड्यूस करेगा। मतलब कि जब वो एक्सेलरेट करेगा तो वो इंक्रीज़ करेगा उसके टाइम को। एंटीबॉडी बाइंडिंग जो है, जब वो टारगेट प्रोटीन के साथ एंटीबॉडीज़ बाइंड होंगी उसके टाइम को कम करेगा और प्रेसिपिटेशन के टाइम को भी कम करेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद अराइजिन बेस्ड, इसमें क्या होता है, डीएनए आइसोलेशन प्रोसीजर रिड्यूसेस द टाइम ऑफ क्रॉस लिंक रिवर्सल एंड डीएनए आइसोलेशन। इसमें एक तो डीएनए आइसोलेशन का टाइम कम होगा, सेकेंडली क्या होगा कि क्रॉस लिंक रिवर्सल का टाइम भी कम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्विक एंड क्वांटिटेटिव चिप, Q2 चिप। ठीक है, हम इसको Q2 चिप बोलते हैं। द ऐसे यूजेस 1 lakh cells as starting material and is suitable for up to 1000 histone chips और 100 ट्रांसक्रिप्टोन फैक्टर चिप्स। उसने कहा है कि 1 लाख जो है सेल्स को यूज़ करता है स्टार्टिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, और ये 1000 हिस्टोन के लिए सूटेबल है और 100 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चिप्स के लिए। ठीक है, इसमें 1 दिन लगता है सिर्फ। माइक्रोचिप, इसको माइक्रोचिप मतलब कि ये माइक्रो का साइन होता है इसके साथ, चिप लगा के इसको डिनोट करते हैं। क्रोमाटिन इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1000 सेल्स एंड अप टू 8 चिप्स। इसमें क्या होता है, 1000 सेल्स को यूज़ करते हैं और 8 चिप्स को। कैन बी डन इन पैरेलल विदाउट कैरियर्स। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि ड्रोसोफिला के सेल को हम एज अ कैरियर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि इसको कैरियर की ज़रूरत नहीं होती, हमें माइक्रोचिप में कैरियर की ज़रूरत नहीं होती और हम 1000 सेल्स को यूज़ करते हैं। 1000 सेल से हम क्रोमाटिन को यूज़ करते हैं और उसके बाद 8 चिप्स यूज़ करते हैं और पैरेलल डायरेक्शन में करते हैं। द ऐसे कैन आल्सो स्टार्ट विद 100 सेल्स। 100 सेल से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ऊपर है कि 1000 सेल से स्टार्ट होती है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि 1000 से स्टार्ट होगी, 100 से भी स्टार्ट हो सकती है। बट ओनली सूट फॉर 1 चिप, यानी कि एक चिप के लिए सूट करेगा, क्योंकि ऊपर 8 चिप्स यूज़ हो रही हैं 1000 के लिए, तो 100 सेल्स के लिए एक चिप यूज़ होगी। इट कैन आल्सो यूज़ स्मॉल 1 माइक्रोमीटर 3
टिश्यू बायोपाइस एंड माइक्रोचिप कैन बी डन विद इन 1 डे, यानी कि ये 1 दिन में हो जाएगी माइक्रोचिप। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारे पास चिप ऑन चिप की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। यूजिंग टाइल्ड अरे चिप ऑन चिप अलाउज फॉर हाई रेजोल्यूशन ऑफ जीनोम वाइड मैप्स। क्या करते हैं कि जीनोमिक्स के जीनोम के जो वाइड मैप्स हैं उनको हाई रेजोल्यूशन के थ्रू हम यूज़ करते हैं। उनकी हाई रेजोल्यूशन अलाउ करता है। दीज मैप्स कैन डिटरमाइन द बाइंडिंग साइट्स ऑफ मैनी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब जो ये हमारे पास जीनोम मैप होते हैं ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं बाइंडिंग साइट्स को बहुत से डीएनए और यानी कि जहाँ पे प्रोटीन आके अटैच होंगे डीएनए की, उन बाइंडिंग साइट्स को डिटरमाइन करते हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आल्सो क्रोमेटिन मॉडिफिकेशंस। Although chip on chip can be a powerful technique in the area of genomic, it is very expensive। ठीक है, इसमें बता दिया गया है कि वो एक्सपेंसिव और क्या है, पावरफुल टेक्निक है जीनोमिक्स के लिए। मोस्ट पब्लिश्ड स्टडी यूजिंग चिप ऑन चिप रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स एट लीस्ट 3 times टू इंश्योर बायोलॉजिकल मीनिंगफुल मैप्स। उसने कहा जितनी भी स्टडी जो है पब्लिश होती है चिप ऑन चिप की, उसमें 3 times कम से कम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है एक मीनिंगफुल मैप बनाने के लिए, मतलब कि एक ऐसा मैप जिसकी कोई वैल्यू हो। द कॉस्ट ऑन द डीएनए माइक्रो अरे इज़ ऑफन अ लिमिटिंग फैक्टर टू वेदर अ लेबॉर्ट्री शुड प्रोसीड विद अ चिप ऑन चिप एक्सपेरिमेंट। उसने कहा है कि जब हमारे पास हमारा जो बजट होता है वो किसी भी लेबॉर्ट्री को इस चीज़ के लिए, यानी कि वो पहले उसने बता दिया है कि वो एक एक्सपेंसिव मेथड है। तो क्या होता है कि किसी लेबॉर्ट्री का बजट उस लेबॉर्ट्री को बताएगा कि आप चिप ऑन चिप रख सकते हैं या नहीं, अपनी लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करवा सकते हैं या नहीं। उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड्स हैं इंट्रोड्यूस्ड इन 2007। ठीक है, चिप सीक्वेंसिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी डैट यूज क्रोमाटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन टू क्रॉस लिंक द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। उसने कहा है हम 2 प्रोटीन जो हमारे पास हमें प्रोटीन पसंद है उनके क्रॉस लिंक करवा के उनको डीएनए में इंसर्ट करवाने के लिए 2007 में चिप सीक्वेंसिंग को यूज़ किया गया था। बट देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइक्रो अरे इट यूजेस द मोस्ट एक्यूरेट हायर थ्रूपुट मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग टू लोकलाइज इंटरेक्शन पॉइंट्स। उसने कहा है कि माइक्रो अरे यूज़ करने के बजाय क्या यूज़ किया गया था, हायर थ्रूपुट मेथड्स यूज़ किए गए थे ताकि इंटरेक्शन पॉइंट्स की लोकलाइजेशन की सीक्वेंस किए जा सके। डैम आईडी इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड दैट डज नॉट रिक्वायर एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज़ यूज़ नहीं होती। चिप एक्सो यूजेस एक्सोन्यूक्लियसिस ट्रीटमेंट टू अचीव अप टू सिंगल बेस पेयर रेजोल्यूशन। ठीक है, सिंगल बेस पेयर की जो रेजोल्यूशन होती है उसको अचीव करने के लिए चिप एक्सो भी यूज़ होता है। उसके बाद कट एंड रन सीक्वेंसिंग यूजेस एंटीबॉडी रिकॉग्निशन विद टारगेट enzymatic cleavage to address some technical limitations of चिप एंड रन सीक्वेंसिंग जो है वो यूज़ की जाती है क्योंकि हमारे पास चिप ऑन चिप में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।